हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन वर्मा। मैं आपको टेट स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सीडीपी टॉपिक में लेकर चल रहा हूँ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आप परेशान होते हैं। उसी के तहत पर मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपको परेशानियों से दूर रखें और आप आसानी से शिक्षक बनने के क्रम में आगे बढ़ें, आपको शिक्षक बनने की सफलता हासिल हो। तो अब चेतना का विज्ञान, ये तो कोई मनोवैज्ञानिक है नहीं, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किन किन दार्शनिकों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। ऐसा बार बार एग्जाम में आता है, आप कंफ्यूज होते हैं, आप गलत उत्तर लगा के आते हैं। तो उसी के तौर पे मैं पहला बताता हूँ। चेतना का विज्ञान विलियम मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। दूसरे जेम्स सल्ली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। तीसरे विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। और चौथे वाइटस ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा? विलियम जेम्स सल्ली, विलियम जेम्स ने और वाइटस ने मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान कहा। अब आगे हम यह देखते हैं किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा का विज्ञान कहा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, किस वैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। इसमें सबसे पहले आएंगे अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और दूसरे आते हैं प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और तीसरे आते हैं यूनानी दार्शनिक, इन्होंने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और चौथे आते हैं एरिस्टोटल, इन्होंने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और पांचवे आते हैं डेकार्टे, इन्होंने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आगे हम यह देखते हैं कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान किस दार्शनिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा? इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आएंगे पोम्पोलॉजी, के नाम है पोम्पोलॉजी। दूसरे आएंगे लॉक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। और तीसरे आते हैं बर्कली ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ये सब इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान को, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। अब बात आती है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? इसमें सबसे पहले आएंगे स्किनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड आएंगे वाटसन। थर्ड आएंगे मैकडूगल। फोर्थ आएंगे वुडवर्थ। फिफ्थ आएंगे क्रो। स्किनर, वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रो ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा।
व्यवहार का विज्ञान कहा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ऐसा लिखा ही हुआ है। जैसे किन किन दार्शनिकों ने या मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इसमें सबसे पहले विलियम आएंगे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। जेम्स सल्ली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। वाइटस ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। फिर आता है किन किन दार्शनिकों ने, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। इसमें सबसे पहले आएंगे अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। यूनानियों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा और अरिस्टोटल ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। डेकार्टे ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। अब आगे हम देखते हैं कि किन किन दार्शनिकों ने या किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसमें सबसे पहले पोम्पोलोजी, लॉक, बर्कोली, ये 3 आते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। अब आते हैं हम चौथे उस पे कि किन किन दार्शनिकों ने या किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इसमें सबसे पहले आते हैं स्किनर जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं वाटसन जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं मैकडूगल जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। फिर आते हैं वुडवर्थ एंड क्रो जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ये सिद्धांत तो नहीं थे लेकिन किसने क्या कहा ऐसा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एक बार आप नज़र लगाइए, एक बार ध्यान से इसको पढ़िए। ज़रूरत पड़ी तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो किसी कॉपी में, किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप टिक बराबर कर पाएंगे, आप गोला बराबर भर पाएंगे, जिससे आप शिक्षक बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।